हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आप सब लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन लेकर आता है, उसको हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, बेसिक से हम बिल्कुल क्लास लेके चलेंगे अपना, और एडवांस लेवल तक जो आपके यूपीएससी लेवल तक का कोई भी क्वेश्चन हो आप सिंपल ही कर लेके जाओगे। विदाउट फॉर्मूला होंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आप फॉर्मूला यूज करोगे। सर्स एंड इंडिसेस, घातांक एवं करणी मैं आपको पढ़ाऊंगा आज, और उसमें जब पढ़ाऊंगा आप एक भी सिंगल फॉर्मूला यूज नहीं करोगे। हाँ, वो अलग बात है कि आपको मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा और शॉर्ट ट्रिक से भी पढ़ाऊंगा। डिटेल्स पढ़ाने के बाद जो ट्रिक बनेगी वो डिटेल से ही ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिक कैसे बनाते हैं। ट्रिक मेरी खुद की बनाई हुई नहीं है, ट्रिक आप खुद बनाएंगे। पढ़ाऊंगा मैं, ट्रिक आप खुद बनाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और सारे वीडियोस का आपको देखना है कि अगर अच्छे से पढ़ना है, एकदम फर्स्ट क्लास पढ़ना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को विदाउट टाइम लॉस के। ठीक है, अंकित एजुकेशन हमारे चैनल का नाम है, इसको क्या करना, आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, अंकित एजुकेशन। देखिए, बहुत से मैंने टीचर देखे हैं, या मैंने बहुत स्टूडेंट भी ऐसे देखे हैं कि वो कहते हैं कि घातांक एवं करनी सर से जो सवाल आता है और रूट देख के ही वो बस बोलते हैं कि हो गया काम। जहां रूट देखा और रूट देखने के बाद बोलते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो हम रूट का ही इलाज लेकर आएंगे। उसकी अच्छी अच्छी मेडिसिन है हमारे पास। मेडिसिन क्या है कि पहले आपका बेसिक है, उसके बाद हमारे पास ट्रिक है, 2 ही मेडिसिन है। तो आपका टॉपिक क्या है? सर्स एंड इंडेसिस, घातांक व करनी। देखिए, आपको पावर दी होंगी। पावर कैसे दी होगी? एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी इंटू एक्स की पावर सी। अब इसको आपको दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है? देखिए, अगर पावर मल्टीप्लाई में दी हो, एक्स की पावर ए दे दिया, एक्स की पावर बी दे दिया, एक्स की पावर सी दे दिया, पावर मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। इनका बेस सेम है, एक्स एक्स एक्स। अगर इनका बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो ऊपर की क्या होंगी? पावर सारी ऐड हो जाएंगी। कैसे होंगी? एक्स की पावर ए प्लस बी प्लस सी। मानो अगर हमारा ऊपर की पावर अलग है, बेस सेम है, आपको देखना है मल्टीप्लाई में पावर दी है, बेस सेम है उनका। ठीक है, और ऊपर की पावर अलग है, तो क्या करेंगे? बेस एक ही लिख लेंगे, ऊपर की पावर को हम ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दूंगा मैं, जैसे एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 5। अब ये कितना होगा? अगर इसको देखें, भाई बेस क्या है हमारा? यहाँ पे एक्स, यहाँ पे बेस, एक्स यहाँ पे बेस, एक्स यहाँ पे बेस, तीनों के बेस सेम है। तो मैंने देखा हमारा बेस तो सेम है, मैंने बेस लिख लिया। अब पावर देखा, 3 पावर यहां पर है, 2 पावर यहां पर है, और 5 पावर यहां पर है। 3 और 2 5 और 5 10। तो मेरा आंसर आ गया एक्स की पावर 10। आपको क्या करेगा? क्वेश्चन इस तरह से देगा कि एक्स की पावर में मल्टीप्लाई दे देगा, कुछ भी वैल्यू दे देगा, बेस कोई भी दे देगा, पावर अलग कर देगा। आज से पूछ लेगा कि इसका सोल्यूट या आंसर क्या, ऑप्शन 4 दे देगा। ठीक है, आपको देखना है अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में दिए हो, क्या करना है? पावर ऐड करनी है। आप आंख मीच के पावर ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट ये रहा। पहले मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद हम अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो पहला आपका कॉन्सेप्ट है, अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, आप उनको क्या करिए? मल्टीप्लाई में है अगर बेस हमारे, ऐड करके लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना आगे चलें, ये हो गया। अब जल्दी से नोट करते रहिए या स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, अब आगे चलेंगे। जैसे अब आपने देखा ये तो हमारा मल्टीप्लाई में है, अब डिवाइड में हो सकता है। जैसे एक्स की पावर ऊपर ए हो गया, नीचे एक्स की पावर हमारा बी हो गया। अभी मैं आपको क्या कर रहा हूं? बेसिक समझा रहा हूं। इसके कुछ टर्म होती हैं, वो मैं आपको टर्म बता रहा हूं। जब हम अपने चैप्टर में चलेंगे वो एक अलग भी फीलिंग आएगी आपको। ठीक है, अब मैंने देखा ये है,
अब इसको कैसे करेंगे सोल्व? देखिए x की पावर ऊपर a है, नीचे x की पावर b है, अपोन में दिया हुआ है, तो ऊपर भी बेस x है, नीचे भी बेस x है। तो मैंने क्या करा, x अपना बेस लिख लिया, ऊपर पावर a है, नीचे पावर b है, तो ऊपर a कर दिया, माइनस में हमने b कर दिया। ये हो गया इसके सॉल्यूशन। कैसे? पावर अगर अपोन में दी गई है, बेस सेम है, पावर आपस में घट जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। कैसे? मैंने देखा x की पावर 8 ऊपर और नीचे x की पावर 3 दे दी। अब इसको क्या करा, सोल्व करा। कैसे? x की पावर 8 माइनस 3 कितना आ गया, x की पावर 5 आंसर। आगे भैया समझ में नहीं आया? मैं फिर बताऊंगा। x की पावर ऊपर 8 है, नीचे x की पावर 3 है। मैंने बताया अगर बेस सेम है, अपोन में दिए हुए हैं, पावर आपस में माइनस हो जाएंगी, नीचे वाली ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। अगर नीचे वैल्यू प्लस है, ऊपर जाके माइनस, और नीचे माइनस है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, आपस में आगे घट जाएगा। एक एग्जांपल, ये तो हमारी नीचे की वैल्यू प्लस की है, एक माइनस की देखते हैं। कैसे? x की पावर 9 अपॉन x की पावर माइनस का 2। अब मैंने कहा कि वैल्यू तो नीचे हमारी माइनस की है, मैंने कहा जो वैल्यू है नीचे उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगी, ऊपर जाके माइनस है प्लस हो जाएगी, प्लस है माइनस हो जाएगी। यहाँ पे प्लस थी, यहाँ जाके माइनस की हो गई, यहाँ पे माइनस है, ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। कैसे? x की पावर तो यही रहेगा, 9 ऊपर का है और नीचे की वैल्यू का साइन चेंज, प्लस का 2, कितना आ गया भैया आंसर, x की पावर 11 आंसर। समझ में आ गया? समझ में आया नहीं आया? एक क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से करके बताइए, एक दो क्वेश्चन में जल्दी से देता हूं। पहला क्वेश्चन, x की पावर 7 अपॉन x की पावर 8, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका x की पावर 5 अपॉन x की पावर -3। जल्दी से दो क्वेश्चन, जल्दी से। हो गया भैया? चले आंसर मैं बताऊं, देखिए कैसे। x की पावर 7, नीचे माइनस का है प्लस का है, नीचे प्लस का है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x की पावर -1। x की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स, क्योंकि ऊपर 1 है, जब ऊपर की वैल्यू नीचे आएगी तो हमारी प्लस की हो जाएगी। पहला क्वेश्चन का आंसर 1 अपॉन एक्स। सेकेंड का पावर है x की पावर 5, माइनस की है, ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी 3, तो x की पावर 8। आ गया ये आंसर दोनों का। चले आगे, ये टर्मिनोलॉजी है, ये बेसिक है। अगर ये आपको आ गया, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। सर्च एंड इंडेसिस का बिना पेन उठाए क्वेश्चन करा दूंगा, सर्च के और इंडेसिस के। एक बार क्या है, आपको बेसिक समझ में आ जाए बस। ये बेसिक अगर समझ में आ गया, क्योंकि बेसिक को ही करके हमारा क्वेश्चन बनता है, बूंद बूंद करके जैसे घड़ा बढ़ता है, उसी तरह से बेसिक को जोड़ के क्या करता है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन कंप्लीट करने में आपको बेसिक की ही जरूरत पड़ेगी, ना कि कोई ट्रिक की, ना कोई कुछ की। ठीक है, अगली टर्म देखते हैं। अगली टर्म क्या है हमारी, आपने देखा होगा पावर पे पावर, पावर पे पावर, जैसे तारीख पे तारीख होता है, ऐसी पावर पे पावर होता है। कैसे? x की पावर 2, x बहुत देर हो गई लेते हैं, a लेते हैं या x ही लेते हैं, x की पावर a अपॉन b। एक तो हमारे पास टर्म होती है ये, ठीक है, एक टर्म होती है x की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2। अब इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, मुझे ये बता दीजिए। अगर इसको सोल्व करेंगे तो x की पावर a b आता है, और इसको सोल्व करने पे क्या आता है, देखिए ये अलग है और ये अलग है, तो ये तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगर ऐसी फॉर्म दी गई है, इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई करके आप x के साथ बेस के साथ लिख सकते हैं और लिखेंगे। ठीक है, अगर यहां पे ऐसा दिया गया है तो सबसे पहले इस 2 का स्क्वायर करिए इसके साथ। मैं आपको समझा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। कैसे? x को 2 की पावर 2 करा, x की पावर 4 आ गए। अब ये तो इतना तो सोल्व हो गया, बचा ये ऊपर हमारा 2। हमने क्या करा, सबसे पहले x लिखा और x की हमने ये पावर सोल्व करी, 2 की पावर 2, 4 हो गया। 4 होने के बाद अब हमारे पास एक और बचता है 2। मैं आपको वैसे ब्रैकेट लगा के दिखा रहा हूं, लेकिन इसको डायरेक्टली सोल्व करेंगे। 4 का अब हम स्क्वायर करेंगे, 4 की पावर 2 करेंगे, कितना आएगा, x की पावर 16 है।
अब मुझे देखिए, खुद देखिए, मुझे बताइए कि खुद देख करके आपको डिफरेंस पता लग रहा है। अगर विदाउट ब्रैकेट दे गए हैं, अगर विदाउट ब्रैकेट दे गए तो स्क्वायर का स्क्वायर होगा। अगर ब्रैकेट दे गए हैं तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है भैया, आगे समझ में, नेक्स्ट टर्म आपकी समझ में आ गई। चलिए चले आगे। अब चलिए आगे, ये टर्म आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये थोड़ा आपको अगले क्वेश्चन जो आएंगे उनमें आपका हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब एक टर्म आती है आपको, कौन सी, आपने देखा होगा x की पावर a इक्वल टू x की पावर b। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, या x नहीं y की पावर b ले लेते हैं। x की पावर a इक्वल टू y की पावर b, वेरिएबल चेंज है, बेसिक चेंज है, पावर भी चेंज है, नीचे का बेस भी चेंज है। आप क्या करें, अब ऐसे करेंगे, आपको बोल देगा सॉल्व इट। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, ये टर्म है, इसको डायरेक्ट लिखते हैं। डायरेक्ट से पहले मैं आपको समझा दूं इसको सोल्व कैसे करते हैं। मैंने क्या करा, ये जो x की पावर a इक्वल टू y की पावर b है, मैं x को निकालना है, मुझे x निकालना है, मुझे x निकालना है। x कैसे निकलेगा, तो y की पावर b, अब y की पावर b है और x की पावर a है। अब जो इसमें से क्या करें, हम इसमें से एक अपोन में आ जाएगा, एक ऊपर एक नीचे, एक न्यूमिनेटर एक डिनोमिनेटर, तो b अपॉन a। अच्छा, मैं आपको इसके चार ऑप्शन देता हूं, आपको खुद सोल्व करके बताइए। x इक्वल टू वाई की पावर b, ऑप्शन है इसके x इक्वल टू वाई की पावर a अपॉन b, x इक्वल टू वाई की पावर a इंटू b, सॉरी वाई ए बी, और आपका x इक्वल टू वाई की पावर a प्लस b। ये चार ऑप्शन है और आप इसको सोल्व करके बताइए, फिर मैं बताऊंगा इसको कैसे सोल्व करते हैं। बहुत इजी है इसका सोल्व करना, ठीक है, जल्दी से सोल्व करके बताइए। हो गया सोल्व, देखिए इसका आंसर क्या है, आंसर इसका ऑप्शन ए ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका ठीक है। जो तीन ऑप्शन है ये आपके गलत हैं। अब कैसे, देखिए इसको समझिए, कैसे समझेंगे। ये जो है आपका पावर, ये हमेशा ऊपर रहेगी। अगर ऐसी फॉर्म आपको दी गई है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वैल्यू तो चेंजेबल है, फॉर्म ये दी गई है आपको, तो फॉर्म में क्या लिखेंगे, x आपको निकालना है तो सबसे पहले y लिख लीजिए। यहां पे जो बेस है इसको लिख लो, इसके बाद इसकी पावर को लिखो ऊपर, और उसके बाद अपॉन का साइन लगा कर जो पावर हमारे साथ x की है, x की पावर a है, ये आपका सोल्यूशन होगा, ये आपका आंसर होगा। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, इस तरह से आपको दिया गया है, आपको बस इतना करना है, ये पावर के नीचे ये पावर लेके जानी है, आपका आंसर एकदम आएगा, 1 सेकंड के अंदर आएगा। क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन करिएगा। वीडियो भी अच्छी लगी ना तो सभी को पहले सबसे शेयर कर दो दबा के, जहां भी आप सोशल नेटवर्किंग साइट चलाते हो, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, जो भी, सब पे जाते हैं शेयर कर दीजिए। और सबको क्या करना है, अगर अच्छी लगे ना लाइक जरूर करके जाना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन में देता हूं, हाँ जी, x की पावर 5 हो गया, इधर y की पावर 7 हो गया। चलो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन देता हूं मैं आपको, फाइंड आउट x करना है, फाइंड x, ठीक है। x बराबर पहला ऑप्शन है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चार ऑप्शन में दूंगा। x का पहला ऑप्शन है y अपॉन 5/7, x इज इक्वल टू y अपॉन 7/5, x इज इक्वल टू y 7 इंटू 5 और x इज इक्वल टू y 7 प्लस 5। ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से एक इसका आंसर है। जल्दी से आंसर बताइए, 2 सेकंड का है, 2 सेकंड का आंसर है इसका, 2 सेकंड का। कैसे, कौन सा आंसर है, ये वाला है सेकंड, इसका राइट आंसर, जिसका सेकंड है उसका सही है भैया। अब कैसे सही है ये हम बात करेंगे। देखिए जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको x फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करने के लिए x इज इक्वल टू वाई को ऐसी रहने दीजिए, y की पावर को भी ऐसी रहने दीजिए, उसके ऊपर जो पावर है उसके नीचे बट्टे का निशान लगाइए, अपॉन का साइन लगाइए, और जो x की पावर है उसको नीचे लिख दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे टर्म समझ में, 3 टर्म आपको, 4 टर्म मैंने अभी आपको समझेंगे, 1-2 टर्म और रह रही है, उसके बाद हम अपने चैप्टर में चलेंगे। चैप्टर में जब चलेंगे
एक से एक क्वेश्चन आएगा, एक से एक न्यूमेरिकल, पूरा बोर्ड भर जाएगा। अगर डिटेल में करेंगे 2 लाइन का आंसर आएगा, शॉर्ट में करेंगे 10 से 15 सेकंड में किसी क्वेश्चन में आंसर नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा किसी भी आंसर को आने में, 10 से 15 सेकंड में। ठीक है, अब आपने देखा होगा, ये तो मेरी पावर की बात हो गई। पावर के बाद हमारा करनी आती है, करनी को बोलते हैं रूट, घातांक। घातांक मतलब पावर, हम पढ़ रहे हैं घातांक एवं करनी, तो करनी का मतलब रूट। रूट कैसे करेंगे? रूट का भैया चेहरा कुछ ऐसा होता है, अगर रूट को तुम देखोगे ना तो इस तरह का बना हुआ होता है रूट, इसको बोलते हैं रूट। अब इसको क्या करते हैं, मैं इसको किसी, मानो मैंने ये कर दिया, एफ के नीचे लगा दिया। अब ये क्या हो गया, जहां पे रूट का साइन आ जाए, अगर इसके यहां पे कुछ भी नहीं लिखा हो तो ये होगा हमारा एक्स की पावर 1/2। अगर यहां पे कुछ भी नहीं लिखा हो, कैसे, ये देखिए, ये मैंने लिखा एक्स, अगर पावर कुछ भी नहीं दी गई है, अगर पावर कुछ भी नहीं दी गई है तो हम यहां पावर 1 मानते हैं, 1। ठीक है, और यहां पे अगर कुछ भी नहीं लिखा गया है तो हमारे यहां पे होता 2। क्या होता भैया? 2। रूट दिया गया है, कुछ भी नहीं लिखा गया, तो हम यहां हमेशा हमारा 1 होगा और यहां हमेशा 2 होगा। अब कैसे करेंगे, रूट जब हटता है तो ए वैल्यू हमारी 1 जो है, एक्स की वैल्यू ऊपर रहती है, और ये जो वैल्यू है यहां पे जो लिखी गई है ये वाली अपॉन में आ जाती है, ये ऐसे आ जाएगी आपका। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? बिल्कुल आ गई होगी कि यहां पे अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो यहां पे हमारा 2 लिखा होगा, यहां पे पावर कुछ नहीं दी गई है, 1 मानेंगे। रूट से अगर वैल्यू बाहर निकाल के लिखनी है तो कैसे करके लिखेंगे भैया इसको, एक्स की पावर 1/2। ठीक है भैया, आगे समझ में 2-3 और बताऊंगा, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं छोड़ूंगा आपको। ठीक है, अगला मैं देखता हूं, रूट मैंने लिखा एक्स की पावर, यहां पे मैंने 3 लिख लिया, यहां पे मैंने 2 लिख लिया। इसको मैंने कहा तो सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एक्स हमारा ऐसे ही रहेगा, हमें रूट हटाना है, रूट हटाएंगे, वैल्यू अपॉन में लेके जाएंगे। अपॉन में कैसे लेके जाएंगे, 2 तो मेरा ऊपर आ गया और 3 इसके नीचे आ गया। मैंने आपको बताया था क्या, एक्स की वैल्यू एक्स के साथ रखेंगे, और जो यहां पे जो वैल्यू दी गई है, वैल्यू दी गई है यहाँ पे 3। आपके पहले वैल्यू क्या थी, अननोन थी, दी नहीं गई थी, तो हमने 2 ले लिया। 2 कब लेंगे, जब यहां पे कोई वैल्यू दी नहीं गई हो। अब यहां पे दिया हुआ है 3, हमने क्या करा, 2/3 लिख लिया। क्वेश्चन इसी तरह से आएगा आपका, क्वेश्चन इसी तरह से आएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी टर्मिनोलॉजी सर्च एंड इंडेक्सेस की। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी और है, कैसे, ये आपकी फाइनल है। कैसे, आपने देखा होगा, रूट ए, रूट बी, रूट एक्स मान लेते हैं, चलो ठीक है जी। अब इसको मैं सही से लिख लेता हूं, बड़े से, बी ए एक्स। आपको यह फॉर्म अगर दी गई हो, कैसे, ए अंडर रूट बी अंडर रूट एक्स, ये आपको फॉर्म दी गई है, आपसे पूछेगा सोल्व इट। गर्मी बहुत हो रही है, इतनी गर्मी में भी आपको ऐसा मजेदार क्लास लेकर आया हूं। जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो, किसी को अगर सोल्व करना है तो करके जल्दी बताइए। ठीक है, 3-4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर में ऑप्शन वाइज का आंसर दे देता हूं। पहला आपका है ए बी रूट एक्स, ठीक है, उसके बाद ए अंडर रूट बी एक्स। तीसरा ऑप्शन आपका एक्स अंडर रूट ए बी, उसके बाद ए एक्स अंडर रूट बी। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से इसका एक आंसर सही है, ये आप मुझे बताइए, फिर इसको मैं समझाऊंगा डिटेल में। ठीक है, देखिए भैया कैसे करेंगे, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका पहला वाला ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए कैसे समझेंगे इसको। ये जो हमारी है ए अंडर रूट बी अंडर रूट एक्स, अब ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ये लास्ट वैल्यू क्या हमारी ऐसे लिख लो। कैसे समझेंगे, लास्ट वैल्यू हमने ऐसे लिख ली, उससे पहले जितनी भी वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो भैया, बस आंसर कुछ नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। मल्टीप्लाई कैसे, ए और बी के आपस में मल्टीप्लाई करो, लास्ट वैल्यू रूट को ऐसे रहने दो, उससे पहले जितने भी है वैल्यू सबको मल्टीप्लाई करके लिख दो, आंसर आ जाएगा 1 सेकंड में आंसर।
विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट फॉर्मूला। कैसे? क्वेश्चन में दे रहा हूं, आंसर आप दोगे। देखिए 3 रूट 4 रूट 5 रूट एक्स, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन है, मेरे को पूछना है सोल्व इट, सॉल्यूशन चाहिए। ऑप्शन दे रहा हूं, जल्दी जल्दी से करके बताइए। 4 ऑप्शन है, 12 रूट एक्स, 60 रूट एक्स, 23 रूट एक्स और नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर क्या है? आंसर की अगर हम बात करें भैया जल्दी से बताओ, 2 सेकंड का आंसर है, जल्दी। अगर देखिए राइट आंसर की, राइट आंसर आपका 60 रूट एक्स। 60 रूट एक्स कैसे आया? अब आप कहेंगे कि 60 रूट एक्स का आंसर कहां से आया? 60 रूट एक्स आंसर आया भैया, मैंने आपको बताया था कि जो आपका वैल्यू है लास्ट वाली, उसको ऐसे लिखो रूट में, ऐसे। थोड़ा ऐसा बनाएंगे इसको, एक्स को अच्छे से, बिल्कुल ऐसे बनाया। उसके बाद जितनी भी वैल्यू है सारी मल्टीप्लाई करके लिखो। 4 तिया 12 बन जाए 60, 3 चौका 12 बन जाए 60, 60 रूट एक्स। आंसर बताओ, मुझे समझ में नहीं आया। यहां आपकी टर्मिनोलॉजी खत्म होती है। अब चलेंगे हम चैप्टर में। चैप्टर चलने से पहले आपको क्या करना है, सभी को वीडियो शेयर कर दो दबा के, जिससे कि अब कोई भी आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, उसके बाद जो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाना। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, कमेंट बॉक्स में लिख के जाना, आपका सॉल्यूशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं भैया पहला टाइप। टाइप फर्स्ट चलेंगे, चैप्टर में चलेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, और न्यूमेरिकल करेंगे तो मजा आएगा न्यूमेरिकल में। ठीक है, कैसे? देखिए टाइप है हमारा फर्स्ट, टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट में जो मैं दूंगा आपको, क्वेश्चन दिया मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन आपका रूट 7 और रूट 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7 इन्फिनेटिव। अब क्या हो गई कि ये तो ऐसा क्वेश्चन तो करा ही नहीं है, ऐसे तो कोई टर्मिनोलॉजी भी नहीं पढ़ाई है, ऐसे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं करा है, ऐसी तो कोई टर्मिनोलॉजी भी नहीं पढ़ाई है। ये क्वेश्चन कहां से दे दिया सर? ये तो क्वेश्चन गलत है भैया, गलत क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं भैया, ठीक क्वेश्चन करा रहा हूं। कैसे? अब मुझे बताइए कि मैंने ऐसा कोई चीज आपको पढ़ाई है क्या? अच्छा चलिए पहले इसको बेसिक से समझते हैं। क्या समझेंगे? बिल्कुल बेसिक से। क्वेश्चन थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, या नोट करना, जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ, फिर मैं इसको समझाऊंगा। चलो मैं लिख के समझा देता हूँ। टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ क्या हो गया? आपने पहला क्वेश्चन ऐसा दे दिया, बेसिक टाइप का पहला क्वेश्चन अगर ऐसा है तो हमारा एडवांस लेवल क्या होगा? आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। इसका आंसर भी क्या होगा? आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन था हमारा रूट 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7 और इन्फिनेटिव था। इसका आंसर भैया क्या है? 7 है भैया। अब आप कहोगे कि इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर 7, ये तो गलत बात है। गलत बात नहीं है भैया, सही बात है। आंसर 7 है इसका। और मैं जैसे आंसर बता रहा हूं देख के, आप भी देख के आंसर बताएंगे। कब? जब मैं आपको पढ़ा दूंगा। पढ़ा कब दूंगा? बस 2 मिनट का वेट करिए, अभी मैं आपको पढ़ाता हूं। इसको मैं बिल्कुल बेसिक से समझाता हूं। सबसे पहले समझेंगे कि 7 जो आंसर आया कैसे। आपने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा होगा कि वो बोल देते हैं 7 है। टीचर भी मैंने बहुत सारे देखे हैं कि टीचर क्या करेंगे? ट्रिक बताएंगे। अगर ये ऐसा फॉर्म दिया हो तो आंसर 7 आएगा, अब 5 आएगा। फॉर्म ऐसा दिया गया है, इन्फिनिटी तक जारी है, वो आंसर आएगा जो उसमें वैल्यू दी गई है। भैया आएगा कैसे ये कोई नहीं बताता। अगर ये पता लग जाए स्टूडेंट को कि वो आया कैसे है 7, तो कभी भी उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी भी उसका सिलेक्शन रुकेगा नहीं। उसको अगर ये पता लग जाए कि ट्रिक बनती कैसे है, ट्रिक बनाता कौन है, ट्रिक स्टूडेंट ही बनाता है, लेकिन उसको पता होना चाहिए बेसिक कैसा उसका है। बेसिक अगर उसको पता है तो क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में वो आराम से करके लेके चले जाएगा। कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा बेसिक से। ट्रिक से क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। ट्रिक आपको नहीं समझनी है, हालांकि समझाऊंगा मैं आपको सारी चीजें, लेकिन आपको ज्यादातर ध्यान बेसिक पे देना है। बात करते हैं इसका बेसिक समझेंगे।
इसका बेसिक कितना इजी है। आप कहोगे कि ट्रिक हार्ड है, बेसिक सिंपल है। कैसे? मैंने माना x बराबर, मैंने ये वैल्यू x बराबर मान ली √7 √7 कितनी भी वैल्यू होते हैं, मैंने इसको x मान लिया। अब जब मैंने x मान लिया, हम एक चीज करेंगे। अब मैंने देखा रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर 2। मतलब मैंने कहा कि अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हो तो हमेशा 2 पावर होंगी, 2। रूट का मतलब 2 होता है, तो हमने क्या करा, हमने स्क्वायर कर दिया, क्योंकि रूट हटाने के लिए एक दवाई देते हैं हम। अगर आपको कोई रूट दिख जाए तो आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए। रूट दिखा और गुस्सा आएगा, और गुस्सा आते क्या करना है आपको, उसको दवाई देनी है। दवाई रूट की एक ही दवाई है, क्या, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ का वर्ग करने पर। रूट की दवाई वर्ग है, रूट दिख गया दवाई दो, वर्ग करो, गुस्सा आना, जहां भी रूट दिखा बहुत तेज गुस्सा आना चाहिए, और गुस्सा आया वर्ग कर दो। वर्ग करा मैंने, एक्स स्क्वायर इधर आ गया, इधर का वर्ग कर दिया, एक्स का स्क्वायर कर दिया। अब इधर का वर्ग करा। अब एक काम करिए, यहां देखिए कितने सारे 7 हैं और जा रहे इन्फिनिटी तक है, कितने सारे 7 और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अब आप देखोगे कि अगर हम रूट करेंगे, वर्ग करेंगे, तो एक ही बार तो वर्ग कर रहे हैं, तो एक हमारा रूट हट जाएगा, एक हमारा रूट हट जाएगा। मैंने क्या करा, एक रूट अगर हट जाएगा तो मैंने एक रूट हटा लिया। उसके बाद क्या करा, मैंने ऐसे लिख दिया भैया √7 और √7 और इन्फिनिटी तक भेज दिया आराम से। कहां तक, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक चला गा। अब मुझे ये बताइए कि ये क्या है। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपके पास समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र, उसमें से आपने एक बाल्टी अगर पानी निकाल लिया तो वह क्या समुद्र नहीं रहा, वो तालाब बन गया? नहीं, समुद्र ही रहेगा। उसमें से एक बाल्टी पानी निकाल लोगे तो उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लो मुकेश अंबानी है, उसके 100 रुपए खो गए, ये 1 रुपया खो गया, अब वो क्या गरीब हो जाएगा? नहीं, इसके पास पता नहीं कितने √7 है, एक हमने रूट ले लिया तो इसमें कुछ फर्क पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा भैया। अगर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा तो ये क्या है, मेरी वैल्यू, ये तो मेरी x माननी है। ये जो इतनी वैल्यू है मेरी, ये मैंने क्या करा है, इस वैल्यू को मैंने x माना, नहीं माना, मुझे ये बता दो। x बराबर ये वैल्यू, क्योंकि जब इस पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, इन्फिनिटी तक जा रही है, इसमें से 1 7 ले लो, 2 7 ले लो, 3 7 ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने एक बार करा, यहां लिख लो स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हमने स्क्वायर किया था, हमारा √7 हमारा क्या हुआ, एक √7 जो 7 में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या बचा, जो वैल्यू बची, ये हमने देखा कि ये तो x के बराबर है, तो मैंने क्या करा, x² बराबर 7 × x। अब ये x² है, x² को भी हम थोड़ा सा खोल के लिख सकते हैं, x × x बराबर 7 × x। समझ में आ गया? आगे समझ में, एक x से एक x कट गया, क्या बचा, x बराबर 7। भैया आ गया आंसर, मुझे बता दो, मुझे नहीं बता दो, समझ में आया नहीं आया? क्या इसका बेसिक हार्ड लगा? बेसिक हार्ड है क्या इसका? बिल्कुल नहीं, इजी बेसिक है। एक बार और समझाता हूं। √7 इन्फिनिटिव टाइप तक दे दिया आपको, आपको बोल दिया कि सॉल्व इट या फाइंड बराबर x, ठीक है, फाइंड x या सॉल्व इट, या इसका मान बताइए या हल करें, कुछ भी आपको दे दिया। देने के बाद आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है x के बराबर पुट कर लेनी है। मैं बेसिक बता रहा हूं, वैल्यू क्या करा, x के बराबर पुट कर ली, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, इधर x² हो गया, इधर 7 × ये सारी वैल्यू बच गई। अब ये इन्फिनिटिव तक है, इन्फिनिटिव में कोई भी एक निकल जाओ, 2 निकल जाओ। किसी को अगर ये नहीं पता होता कि उसके पास कितना पैसा है, उसमें 1-2 रुपया अगर खो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं। आपके पास मान लो 2000 के इतने सारे नोट हैं, बहुत सारे, या एक कमरे भरे हुए आपके पास 2-2 के सिक्के हैं, 1-1 के सिक्के हैं, आपके एक सिक्का खो गया या 2 सिक्का खो गया, तो आपको पता थोड़ी ना लगे कि आपका सिक्का खुआ है नहीं खुआ है। इसी तरह से मेरे पास बहुत सारे √7 थे, मैंने एक √7 को क्या करा, 7 बना लिया। अब देखा इधर x² है, इधर 7 × x है, उसके बाद मैंने क्या करा, एक x से एक x कट गया, x बराबर 7 आ गया। आंसर समझ में आया नहीं आया? ये तो आपका बेसिक था।
अब जब बेसिक आपको दिखा कि अगर हमें ऐसी फॉर्म दिखे, ऐसी फॉर्म अगर दिखे तो आंसर क्या आएगा, वही आएगा जो यहां पे दिया गया हो। ट्रिक भाई साहब क्या, कि अगर ऐसी फॉर्म आपको इन्फिनिटी तक दिख जाए, आंसर उसका वही होगा जो आपका उसमें दिया गया है वेरिएबल। वेरिएबल कैसे, मैं 5 क्वेश्चन देता हूं और 5 के 5 क्वेश्चन के आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए। आपको उनको सोल्व करना है, सोल्व करके आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उनका आंसर लिखना है। 5 क्वेश्चन आपका असाइनमेंट है, होमवर्क है। पहला क्वेश्चन से आपको मैंने समझा दिया है, उसके बाद 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, उनके आंसर लिखने हैं आपको। मैं डिटेल आपसे नहीं मांग रहा, और हो सके जो डिटेल भी प्रोवाइड करा सकते हो तो वो भी आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। 1 2 3 4 5, पहला ऑप्शन है रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स इन्फिनिटी तक, रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3 इन्फिनिटी तक, रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 इन्फिनिटी तक। उसके बाद रूट 11 रूट 11 रूट 11 रूट 11 इन्फिनिटी तक, रूट 13 रूट 13 रूट 13 रूट 13 इन्फिनिटी तक। आपके पास 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चन क्या क्या करना है आपको, 5 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर वीडियो अच्छी लगो, अगर वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी लगे तो सबको क्या करना है, सभी को शेयर कर देनी दबा के, जहां भी आप सोशल इलेक्ट्रिक साइंस ज्यादा से ज्यादा सारे में फैला दो इसको। ऐसी ट्रिक, ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा कि आपको ट्रिक की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना ट्रिक के आप समझोगे कि यार ये तो बेसिक से ही सिंपल हो रहा है, ट्रिक को क्या याद रखोगे, और ट्रिक तो आपको देखती है आंसर। आंसर बता दो, x 3 5 11 13 आंसर है ये निके। अब मुझे बताइए कि बेसिक इंपोर्ट अच्छा लगा आपको या ट्रिक, ट्रिक भूल गए, एग्जाम में बैठे याद नहीं आ रही है, बेसिक पता है, 2 सेकंड 10 सेकंड फालतू लग जाएंगी, आराम से हो जाएगा, गलत नहीं होगा क्वेश्चन। ट्रिक से अच्छा बेसिक होता है, बेसिक आ गया ट्रिक अपने आप आ जाएंगी। अब यही तो ट्रिक है, मैंने आपको बता दिया कि अगर हम सोल्व करते हैं इस वैल्यू को तो वही वेरिएबल आता है जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। आपको पता लग गई कि सोल्व करने पे वेरिएबल आता कैसे, हमने क्या करा, उसको बिल्कुल आराम से सोल्व करके देख लिया। अब हमारी ट्रिक भी बन गई, हमारा क्वेश्चन भी होगा और बेसिक भी आ गया, और अब गलत भी नहीं होगा। ठीक है, और आपको मैं सेकंड क्लास में, आपकी फर्स्ट क्लास थी ये बेसिक की, और मैंने आपको एक टाइप भी इसमें कराया। आपको क्लासेस कैसी लगी है ये इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि आप लाइक करते हैं तो मुझे पता लग जाता है कि आपको क्लास कैसी लगी है, फिर भी मैं आपके जो है आपके विचार हैं मैं उनको सुनना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, और आपको देखना चाहता हूँ कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं लिखा, उसके आंसर की आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको रेगुलर क्लास मिलते रहे, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद डाउट सेक्शन आपका कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उसके बाद हमारे टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया, उसको ज्वाइन करिए। फेसबुक पे, इंस्टा पे, सब जगह, ट्विटर पे अकाउंट है, वहां पे फॉलो करिए। और कोई भी डाउट, कोई रीज हो, आप 24 घंटे आप सेंड कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा जल्दी से जल्दी। पढ़िए, नोट्स बनाइए, एग्जाम क्लियर कीजिए, गवर्नमेंट जॉब पे जाइए। आपको एक ही एम होना चाहिए। तब तक के लिए पढ़िए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड डे, जय हिंद, जय भारत। नोट जरूर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो।